कोर्ट में सुनवाई हुई कल, विवादित एक तरफ से मस्जिद कहा गया, एक तरफ से हरिहर मंदिर कहा गया, तो कोर्ट ने कहा कि इसको विवादित ढांचा हम कह सकते हैं। तो इसके बाद संभल में कोई विवाद हुआ? संभल में पूर्ण रूप से शांति है और सभी समन्वय के साथ, शांति के साथ, सौहार्द के साथ और पूर्ण सुरक्षा के साथ रह रहे हैं। और इस संबंध में हाँ बहस हो रही है, लेकिन वो आपस में कहीं हो रही होंगी, लेकिन हमारे सामने इस तरह का कोई नया विवाद आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नए भविष्य में आएगा। संभल की शाही जामा मस्जिद, जिस वक्त इसके सामने इस वक्त हम खड़े हैं, डिवीजन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जामा मस्जिद को लेकर सुनवाई लगातार चल रही है। हालांकि फिलहाल संभल में सब कुछ ठीक है, जुमे की नमाज के साथ साथ बाकी आम नमाज भी जामा मस्जिद पर पढ़ी जा रही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद है, वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि ये मंदिर हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई है। तो इस पर जब विवाद हाईकोर्ट में हुआ तो हाईकोर्ट ने इसे विवादित ढांचा कह दिया। मतलब अब ना तो इसे शाही जामा मस्जिद कहा जाएगा और ना ही हरिहर मंदिर कहा जाएगा। ये जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया, इसे हिंदू पक्ष की तरफ से एक थोड़ी सी खुशी के साथ लिया गया, वहीं मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले एएसआई मस्जिद कमेटी ने यहाँ रमज़ान को देखते हुए सफाई की बात कही थी और पुताई की बात कही थी, जिस पर सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि आप सफाई और यहाँ पुताई करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद इस फैसले को बदला गया, एएसआई की टीम का गठन किया गया, 3 लोग उसमें शामिल हुए और उन 3 लोगों ने रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करवाई कि सिर्फ सफाई की ज़रूरत है लेकिन पुताई की ज़रूरत नहीं है। कि जो पेंट यहाँ पिछले दिनों करवाया गया, जिससे काफ़ी चीज़ें ढक भी दी गई हैं, फर्श जो है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई, दीवारों पर भी एक पेंट की मोटी परत चढ़ाई गई, जिससे जो पिछला मस्जिद का जो ढांचा था उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं और मस्जिद पूरी तरीके से ठीक है। कहें कि पुताई की ज़रूरत नहीं है, ये एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से सिर्फ सफाई कराने की इसमें बात कही गई। हालांकि कुछ हिस्से जो कहीं कहीं से जर्जर हो चुके हैं, उनका भी जिक्र एएसआई की रिपोर्ट में किया गया और कहा गया कि इन हिस्सों पर एक हिस्सा, एक कमरे का हिस्सा शायद, जिस पर लेंटर की ज़रूरत थी, उस पर लेंटर डलवाने की बात भी प्रशासन की तरफ से की गई। ये एएसआई की रिपोर्ट में दिया गया था। जानते ही आप 24 नवंबर के दिन किस तरीके से बवाल यहाँ हुआ था। ये चारों तरफ इस मस्जिद को घेरा हुआ था मुस्लिम भीड़ के द्वारा, क्योंकि सर्वे करने के लिए टीम इस मस्जिद में आई थी। सबसे पहले 19 नवंबर को, उसके बाद 24 नवंबर को टीम यहाँ पहुंची थी। उसके बाद से बहुत सारी घटनाएं घटी, जांच में पता चला कि जो यहाँ हथियारों का इस्तेमाल हुआ उसमें पाकिस्तान मेड कारतूस थे, अमेरिका मेड हथियारों का यहाँ इस्तेमाल किया गया था। बाकी रंगाई पुताई से जो जुड़ा विवाद था उसमें सिर्फ सफाई की बात कही गई है। बाकी हरिहर मंदिर ना अब ये कहा जाएगा और ना ही ये कहा जाएगा जामा मस्जिद, अब इसे विवादित ढांचा कहा जाएगा। यहाँ लोग एक चीज़ से और जोड़कर देख रहे हैं कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद को लेकर मामला अदालत में था, उस वक्त भी बाबरी मस्जिद यहाँ लिखा जाता था, लेकिन जब इस पर विवाद हुआ तो बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद उसके सामने ब्रैकेट में कर दिया गया विवादित ढांचा। जिसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से कोर्ट का फैसला 2019 में आया और कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इसी से जोड़कर लोग फिलहाल इसे देख रहे हैं। तो यही है वो जामा मस्जिद जिस पर एएसआई को लेकर विवाद था। हाई कोर्ट में फैसला आया है कि अब ये विवादित ढांचा कहा जाएगा, ना कि जामा मस्जिद या फिर हरिहर मंदिर। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है
और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है, परोपदेश कुशल बहुते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती, और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली।